नमस्कार बंधुओं। अथ मान शौर्य पद्धति क्षुच्छामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशा मापन्नोऽपि विपन्नदिधि तिरपि प्राणेषु नश्यत्वस्वपि मतेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशीत ग्रासैक बद्धस्पृह की जीर्ण तृणमत्ति मान महतामग्रेसरः केसरी। 22। संस्कृत व्याख्या है। संस्कृत व्याख्या क्षुच्छामः अपि क्षुधा बभूच्छया क्षामः अपि क्षीणः अपि जराकृशः जरया वार्धक्येन कृशः अपि दुर्बलः अपि शिथिलप्रायः अपि बाहुल्येन विश्लथ देहः अपि कष्टां कष्टकारिणीं दशाम् अवस्थाम् आपस्नोऽपि प्राप्तोऽपि विपन्नदिधि अपि नष्टकान्तिः अपि प्राणेषु असुस् नश्यत्सु अपि बहिर्गच्छत्सु अपि मतेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशीत ग्रासैक बद्धस्पृह अपि मतः मदमत्तः इभेन्द्रः गजेन्द्रः तस्य विभिन्नो विदारितो कुंभो मस्तको नतभागौ तयोः पिशितं मासं तस्य ग्रासे भक्षणे एकं मुख्यं यथा तथा बुद्धाः निहिताः स्पृहा वाञ्छा यस्य तादृशः मान महतां मानेन आत्मसम्मानेन महताम् उन्नतानाम् अग्रेसरः अग्रगण्यः केसरी सिंहः किं जीर्णं पुराणं शुष्क भीति यावत् तृणं घासम अति खादति। यद्यपि सिंह क्षुधा से पीड़ित रहता है, बुढ़ापे के मारे निर्बल बन जाता, शिथिल प्राय हो बड़ी दुर्दशा में रहता, उसका सारा तेज नष्ट हो जाता, जान जाने को हो जाती है, तो भी मान धनियों में अग्रगण्य वह केसरी मदमत्त गजेंद्र के मस्तक को फाड़कर उसके ही मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या कभी वह सूखी घास खाता है? अनुवाद है। यद्यपि सिंह क्षुधा से पीड़ित रहता, बुढ़ापे के मारे निर्बल बन जाता, शिथिल प्राय हो बड़ी दुर्दशा में रहता, उसका सारा तेज नष्ट हो जाता, जान जाने को हो जाती है, तो भी मान धनियों में अग्रगण्य वह केसरी मदमत्त गजेंद्र के मस्तक को फाड़कर उसके ही मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या कभी वह सूखी घास खाता है? Through purchase with hunger, emaciated with old age, almost languished, reduced to a sad plight, with all energy lost and life. Pursuing will the lion, the first and foremost among those great in self-respect, ever eat the withered grass when his desire is solely fixed on eating the fresh of the cloven temple of the infatuated
lordly elephant by tearing it with its claws. संस्कृत भावार्थ जरा जर्जरौ बुभुक्षा पीडितो मरणासन्नोऽपि सिंहः स्वयं हतैर्गजैरेव जीवनं यापयन् शुष्कतृणानि भक्षयितुं न कदापि उत्साहशीलो भवति स्वाभिमानित्वात् तथैव नरेण आत्मसम्मानिना भवितव्यम्। टिप्पणी है क्षुत्क्षामः भूख के कारण क्षीण क्षुध धातु क्विप प्रत्यय क्षुत तथा क्षुत तया क्षय धातु अक्त प्रत्यय तस्य मह छायो मह इत्यनेन क्षामः क्षुधा क्षामः। तृतीया तत्पुरुष जरा कृशः वृद्धावस्था के कारण दुर्बल जी धन अंक सीधी भदा सीधी भदादिभ्यो गह सीधी भदादिभ्यो गह इत्यनेन ततस्तापः चरा। कृष धातु अक्त कर्तरि अनुपसर्गात फुल्ल शिव कृशोला घा कृशोला घा इति सूत्रेण निपातनात् साधु कृशः जरया कृशः तृतीया तत्पुरुष। शिथिल प्रायः बहुत ही दुर्बल या शिथिल प्रायण शिथिलः इति शिथिल प्रायः सुप्सुपा समास। प्रायो बाहुल्य तुल्यो इति मेदिनी। प्राय शब्द का प्रयोग बाहुल्य एवं तुल्य अर्थ में होता है। यथा बाहुल्यशाली प्रायो देश धान से भरा हुआ देश तुल्य वर्ष शत प्रायम दिनम 100 वर्ष के बराबर दिन। इसका अर्थ करीब करीब भी होता है, जैसे मृत प्राय शिथिल प्राय आदि। कष्टाम दशाम कष्ट देने वाली अवस्था को कष्टम अस्ति अस्याम इति कष्टा कष्ट धन अर्ष आदित्वाद ततः टापताम आपन्नः प्राप्त आपद धन अक्त रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य च दह इति सूत्रेण तस्य नः विपन्न दीधीति कांति या तेज से हीन विपन्ना दिधीति यस्य सह बहुब्रीहि समास। प्राणेषु नश्यत्सु अत्र भावे सप्तमी यस्य च भावेन भावलक्षणम्। प्राणेषु नश्यत्सु अत्र भावे सप्तमी यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण प्राण शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसीत ग्रासैक बद्ध स्पृह। मतवाले गजराज के मस्तक को फाड़कर उसके मांस को खाने की एकमात्र इच्छा रखने वाला इभा नाम इंद्र ईभेन्द्र षष्ठी तत्पुरुष। विभिन्नो कुंभौ कर्मधारय समास। मत्ताः इभेन्द्राः कर्मधारय समास। मते भेन्द्रस्य विभिन्न कुंभौ षष्ठी तत्पुरुष। तयोः पिसितम षष्ठी तत्पुरुष। वा सप्तमी तत्पुरुष। तस्य ग्रासः षष्ठी तत्पुरुष। एकम यथा तथा बद्धा इति एक बद्धा सुप्सुपा समास। मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसित ग्रासे एक बद्धा स्पृहा यस्य सह बहुब्रीहि समास। मद धन अक्त कर्तरि मत्तः भिद धातु धन अक्त प्रत्यय हो जाता है भिन्न।
हो जाता है भिन्न। भिद धातु अक्त प्रत्यय हो जाता है भिन्न। फिर ग्रस, ग्रस धन घय से बनता है ग्रास। बध धनाक्त बनता है बध। स्पृह धातु अंग धनटाप स्पृहा। मान महताम महान स्वाभिमानियों का। मानेन महांतः तृतीया तत्पुरुष। तेषाम अग्रेसरः अग्रगण्य प्रधान। अग्रेसर तीति अग्रेसरः अग्रे श्री धन्ट। पुरो अग्रतो अग्रेषु सर्तेः इत्यनेन। केसरी सिंह। केसराः अयाल सन्ति अस्य इति केसरी केसर धन इन। इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। फल की आकांक्षा भी पुरुषार्थ के अनुरूप होती है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। देख लो एक बार, शायद कुछ आ ही जाए। शार्दूल विक्रीडित छंद है इसमें। क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल। प्रायोऽपि कष्टां दशा। मापन्नोऽपि विपन्नदिधीतिरिपि। प्राणेषु नश्यत्स्वपि। मतेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैकबद्धैः स्पृह। किं जीर्णं तृणमतिमान महता। मग्रेसरः केसरी। अगला है, इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार था और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद था। अगला है, फल की आकांक्षा भी पुरुषार्थ के अनुरूप होती है। स्वल्प स्नायुव सावके मलिनम। स्वल्प स्नायुव सावके मलिनम। निमसिप्यस्थिकं स्वा लब्ध्वा परितोषमेति न च ततस्य क्षुधा शान्तये। सिंहो जम्बुकं कमंक मागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं। सर्वं कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। स्वा माने कुक्कुरः। स्वल्प स्नायु वसावसेकमलिनं। स्वल्पयोः लेशमात्रयोः स्नायुवशयोः वस्नसामेदसोः अवसेकेन मेलनेन मलिनं मलदूषितं निर्मांसम् अपि। मांस रहित अपि अस्थिकं कुत्सितं कीकसं लब्ध्वा प्राप्य परितोषं संतोषम् एति प्राप्नोति तत् अस्ति च तस्य सुनः क्षुधा शान्तये। बुभुक्षा निवारणाय नास्ति न भवति। सिंहः केसरी। अंक क्रीडम् आगतमपि आयातमपि। जम्बुकं शृगालं
त्यक्त्वा विहाय द्विषम् हस्तिनं निहन्तिं मारयति कृच्छ्रगतः संकटस्थ अपि सर्वं निखिलः जनः लोकः सत्त्वानुरूपं स्वशक्त्यनुगुणं फलं लाभं कांक्षति। अनुवाद है, तात और चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण मैली एवं मांस रहित हड्डी के टुकड़े को पाकर कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, पर इसमें उसकी क्षुधा शांत नहीं होती। दांत और चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण मैली एवं मांस रहित हड्डी के टुकड़ों को पाकर कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, पर इसमें उसकी क्षुधा शांत नहीं होती। सिंह अपनी गोद में आए हुए श्रृगाल को छोड़कर हाथी को ही मारता है। विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब कोई अपने बल के योग्य ही फल की कामना करता है। On getting even a little born, fleshless and dirty, with a little sprinkling of fat and muscles, a dog is well satisfied, although it does not satisfy his hunger. But a lion kills an elephant, leaving a jackal through fallen into the clutches. Everybody to his difficulty wishes for a fruit according to his own greatness of heart. स्वनिर्मांसं क्षुद्रम् अस्ति प्राप्य परितुष्यति तथा सिंहः अंकमागतमपि जम्बकं परित्यज्य गजं हन्ति अतएव ज्ञायते यत् न दुर्बलम् उत्तम फलाकांक्षी न च प्रबलं निकृष्ट फलाभिलाषी च भवति अपितु सर्वे लोका स्वसामर्थ्यानुसारं स्वां स्वां प्रकृतिमेवाश्रयन्ति। स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम दांत और चर्बी के बचे हुए थोड़े से भाग के लगे रहने से गंदी स्नायु च वसा चैति स्नायुवशे द्वंद्व समास स्वल्पे स्नायुवशे कर्मधारय समास स्वल्प स्नायुवश्योः अवशेकः षष्ठी तत्पुरुष तेन मलिनम तृतीया तत्पुरुष। यह अस्थिकम का विशेषण है। निर्मांसम मांस रहित निर्गतम मांसम यस्मात् तत् बहुव्रीहि समास अस्थिकम हड्डी का टुकड़ा कुत्सितम अस्ति इति अस्थिकम अस्थिकन कुत्सार्थे क्षुधा शांतये भूख मिटाने के लिए क्षुध क्विप टाप भाग रिमतेन क्षुधा वष्टि भागुरी रल्लोप मा वाप्यो रूपसर्गयो आपम चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा क्षुधायाः शांति षष्ठी तत्पुरुष तस्यैः सिंह हिनस्ति जंतुम इति। सिंह हिंस धातु अच धातु हिंस धातु अच प्रत्यय प्रिशोदरादित्वात् वर्ण विपर्ययः भवेद वर्गागमाद् हंसः सिंहो वर्ण विपर्यात् गुणोत्मा वर्ण विकृते वर्णलोपात् पृषोदरा। द्वीपम हाथी को द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम पीबती इति द्विपाधातु द्वीप। सत्वानुरूपम अपनी शक्ति के अनुसार अनुगतम रूपम इति अनुरूपम प्रातिपदिक समास सत्वस्य अनुरूपम षष्ठी तत्पुरुष। इस श्लोक में सर्वकृच्छ्रगत इत्यादि सामान्य उक्ति से प्रथम तीन चरणों की
विशेष उक्ति का समर्थन किया गया तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद भी है। देखिए शार्दूल विक्रीडित छंद को। स्वल्प स्नायुवसावसेकमलिनं निमसिमप्यस्थिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च ततस्य क्षुधा शान्तये। सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विषं सर्वं कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपफलम्। अगला है उत्तम अधम का निदर्शन। लांगूल चालन मधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दर्शनं च स्वां पिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुक्ते। संस्कृत व्याख्या है। स्वाकुकुरः लांगूल चालनम पुच्छ विवर्तनम अधश्च रणावपातम अधः नीचैः चरणावपातम चरणयोः पादयोः अवपातः पतनम। तम भूमौ पृथिव्या निपत्य पतित्वा वदनो दर्शनम च मुख कुच्छि प्रदर्शनम च पिण्डस्य अन्नदातुः पुरतः कुरुते विदधाति गजपुंगवः हस्ति श्रेष्ठः तु धीरं गंभीरं यथा स्यात् तथा विलोकयति पश्यति चाटुसतैः बहुभिः प्रयोक्तिभिः च भुक्ते खादति। कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने पूंछ हिलाता, उसके पैरों पड़ता और जमीन पर लौटकर उसे अपना मुंह और पेट दिखाता, परंतु गजेंद्र अपने अन्नदाता के प्रति गंभीरतापूर्वक ताकता और बहुत ललकारने पुचकारने पर चारा खाता। A dog wags his tail, fall down at the feet, and falling on ground exhibits his face and paws to his bread giver, but a lordly and excellent elephant looks seriously or gravely, and its when cajolet with hundreds of quaxing birds। बात देखिए, कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने पूंछ हिलाता, उसके पैरों पड़ता और जमीन पर लौटकर उसे अपना मुंह और पेट दिखाता है, परंतु गजेंद्र अपने अन्नदाता के प्रति गंभीरतापूर्वक ताकता और बहुत ललकारने पुचकारने पर चारा खाता है। ये अंतर है कुत्ता और हाथी में। संस्कृत भाषा स्वाभोजनार्थम अन्नदातुः पुरतः पादतनादि चेष्टौ करोति, किंतु गजराजः पिण्डदस्य सन्निधौ धीरं विलोकयति अनेकैर्भ्यर्थनोपचारैश्च खादति इत्यमेव अधम प्रकृतिर्जनः भोजयितुं पुरः स्वीयां चञ्चलतां क्षुद्रतां च दर्शयति। उत्तम प्रकृतिस्तु गजेन्द्रः इव गंभीरता मानितां च प्रकटयति।
लांगुल चालनम पूछम हिलाता लांगुलस्य चालनम। षष्ठी तत्पुरुष अधश्चरणा वपातम नीचे पैरों पर गिरता। अव धनपत धनखय अवपात चरणयो अवपात। सप्तमी तत्पुरुष अधः चरणा वपात सुपसुपा समास। तम बदनो दर्दर्शनम मुंह और पेट दिखाना। बदनम च उदरम च तयोः समाहारः। बदनो दरम द्वंद्व समास। एक वदभावश्च द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम इत्यनेन बदनोदरस्य दर्शनम। षष्ठी तत्पुरुष तत् पिंडस्य भोजन देने वाले के इसके आगे पुरतः या सम्मुखे पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। पिंडम ददातीति पिंडदः पिंड दाधन क तस्य। गजपुंगवः गजराज। पुमान गौः इति पुंगवः उत्कृष्ट कर्मधारय समास। गोरद्धि तलुकी इत्यनेन समासान्तः। टच प्रत्यय स्युरुत्तरपदे व्याघ्र पुंगवर्ष वर्षभ कुंजराः। सिंह शार्दूल नागाद्यां पुंसि श्रेष्ठा। ठार्थ गोचराः इत्यमरः। गजः पुंगव इव गति गजपुंगवः उपमिति समास। उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे इत्यनेन धीरम गंभीरतापूर्वक। यह विलोकयति क्रिया का विशेषण, अतएव इसमें द्वितीया हुई। चाटु सतैः सैकड़ों अनुनय विनय के वचनों या खुशामदों में चाटु नाम शतानि। षष्ठी तत्पुरुष तैः करणे तृतीया। इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा का भेद अन्योक्ति अलंकार है। इसमें बसंत तिल का छंद है। उक्ता बसंत तिल का तबचा चकौग उसका लक्षण है। जन्म का साफल्य। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशं समुन्नतिम्। परिवर्तिनी संस्कृत व्याख्या। परिवर्तनशीले संसारे जगति कः पुरुषः न मृतः म्रियते वा अथवा न जायते न उत्पद्यते सः पुरुषः जातः उत्पन्नः येन जातेन उत्पन्नेन वंशः कुलं समुन्नतिम् उत्कर्ष याति प्राप्नोति। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता और कौन नहीं मरता, पर यहाँ उसी का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो। इन दिस ever changing world, who is not born and who is not dead, he alone is truly born, by whose birth the family attains imminence. संस्कृत भावार्थ। यह स्ववंशम उद्धारयति तस्यैव जन्म सार्थकम्। अन्यथा परिवर्तनशीले जगति जन्म मरणे तु अपरिहार्ये एव तत्र को विशेषः। टिप्पणी है। परिवर्तिनी परिवर्तनशील परिवर्तितु शीलमस्य इति परिवर्ती परिधन प्रतिधन ऋण कर्तरि ताच्छिल्ये तस्मिन् संसारे संसरत्वस्मात् इति संसार समधन श्री घय तस्मिन् एन जातेन जिसके पैदा होने से अत्र करने हेतु वा तृतीया समुन्नतिम कर्ष को समधन उद धनम धन अक्तिन भावे समुन्नति ताम। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। मनस्वी की दो गतियां
कुसुमस्तबकस्येव, मनस्वी की दो गतियां हैं, देख लो। कुसुमस्तबकस्येव त्वयि वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते पन एव वा। संस्कृत व्याख्या है। कुसुमस्तबकस्य पुष्पगुच्छस्य इव तद्वत् मनस्विनः धीरस्य द्वयि द्विविधा वृत्तिः व्यापारः सर्वलोकस्य सर्वेषां जनानां मूर्ध्नि मस्तके वा अथवा वने अरण्ये या सीर्यते वा जीर्यते वा। अनुवाद: फूल के गुच्छों की भांति मनुष्यों की दो ही गतियाँ हैं, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़े या वन में ही मुरझा जाए। There is only twofold course of actions of the high-minded, like that of a bunch of flowers to be on the head of all, or to wither away in a forest. संस्कृत भावार्थ: मनुष्य जनः सर्वेभ्यः उत्कर्ष प्राप्तुं प्रयतते एकाकी वा भूत्वा शरीरं त्यक्तुं विलसति, इयमेव पुंसां श्रेयस्करीं वृत्तिः। टिप्पणी है। कुसुमस्तबकस्य, फूलों के गुच्छों के समान, कुसुमानां स्तबकः षष्ठी तत्पुरुष, तस्य इव नित्य समास षष्ठ्याः अलोपस्य इवेन स नित्य समास विभक्तस्य लोपस्य इति वार्तिकेन मनस्विनः महामना या धीरः पुरुषः मनस्थन विनि अस्माया मेधात् सृजौ विनि इत्यनेन मनस्वी तस्य वृत्तियोगे कर्तरि षष्ठी कर्तिकर्मणोः कृति इत्यनेन द्वयि वृत्ति, दो वृत्तियाँ या गतियाँ, द्वौ अवयवौ यस्याः सा द्वयि द्विधं तयप् सख्याया अवयवे तयप् इत्यनेन तस्य अयच द्वित्रिभ्यां तस्यायज्वा इत्यनेन ततः नीपः। सर्वलोकस्य मूर्धनि, सब लोगों के मस्तक पर, सर्वलोकः कर्मधारय समास। तस्य षष्ठी वन एवं बने एवं वन एवं बने के एकार को अय आदेश होने पर लोपः साकल्य से ये आकार का लोप हो गया है। सीर्यते मुरझा जाता है। सु दिवादि गणीय तलट ते। इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। महान का वैर भी महान से होता है। सन्त्यान्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचसा स्तान्तप्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्नवरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकररनि सा प्राणेश्वरो भास्वरो प्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। संस्कृत व्याख्या। अन्य अपरे बृहस्पति प्रभृतयः गुरुबुध शुक्रादयः अपि पंचवा षड्वा संभाविता बहुमता ग्रहाः सन्ति विद्यन्ते तान् प्रति ऐसा असो विशेष विक्रम रुचि विशेषेषु तेजो गरिष्ठेषु विक्रमेषु पराक्रमेषु रुचि मनोलग्नता यस्य तादृश राहु सैहिकेयः न वैरायते न कलहं करोति भास्वरो आकाशमानो द्वौ दिवाकर निशा प्राणेश्वरो सूर्याचंद्रमसो एव शीश विशेषाकृति शिरो मात्रा वशिष्ठ देह दानवपति दानवेन्द्रो राहु पर्वणि अमावस्यायां पूर्णिमायां च कृस्ते कवलीकरोति इति हे भ्रातः पश्य आलोकय इदम्।
बृहस्पति आदि 5, 6 और प्रतिष्ठित ग्रह भी आकाश में हैं, पर अपना विशेष पराक्रम दिखलाने वाला राहु उन सब से बैर नहीं करता। देखो भाई, यह दैत्यराज राहु जिसका मस्तक ही केवल बचा हुआ है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आकाशमान सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है और किसी को नहीं। देयर आर इवन अदर्स 5 or 6 honorable planets Brihaspati and others, but not Rahu, delighting, solving his valor to disgust enemies, does not declare hostility toward them. See, brother, the lord of demons with his head as the only permanent part of his body, diverse only the two luminaries, the sun and the moon, on the new moon day and the full moon day. संस्कृत भावार्थ है, शिरो मात्रा वशिष्ठ देहो राहु सत्व तेजो गरिष्ठेषु बृहस्पति प्रभुतेषु अहेषु सूर्या चंद्रमसो एव ग्रस्ते यतो हि मां पुरुषो दीनाम दशाम प्राप्तोपि वशिष्ठेस्यैव पराक्रमं दर्शयति न चेत् क्षुद्रेषु। टिप्पणी है, बृहस्पति प्रभृत्य बृहस्पति आदि बृहस्पति प्रभृति ऐसाम ते बहुब्रीहि समास बृहताम पति बृहस्पति षष्ठी तत्पुरुष तद बृहतो कार्पत्यो चोर त्यो सुट तलोपश्च इति वार्तिकेन सुट आगम तकारस्य च लोपः। प्रभृति स्त्रीलिंग आरंभ होना, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने पर आद्य प्रभृति ततः प्रभृति इत्यादि प्रयोग होते हैं। पंचसाम 5 या 6, पंच या वा 60 या वा इति पंचसाम वार्ये बहुब्रीहि सख्या अव्ययासन्ना दूराधिक संख्या सख्येये इत्यनेन तः बहुब्रीहि सख्ये डज बहुगणात् इत्यनेन डच प्रत्यय डित्वाटिलोप यया बहुवचनम क्यों। इस संबंध में भाष्यकार आदि का कथन देखिए। तत्र युक्तम बहुवचनम इति भाष्यकार तदपेक्षम बहुवचनम मेव इति तत्वबोधिनी विशेष विक्रम रुचि विशिष्ट व्यक्ति पर पराक्रम दिखलाने का इच्छुक विशिष्यते इति विशेष है। बीज धन शीतन अच्छ विशेषेषु विक्रम सप्तमी तत्व तस्मिन् रुचि यस्य च बहुब्रीहि समास अथवा विशेष विक्रम कर्मधारय समास तस्मिन् रुचि यस्य च बहुब्रीहि समास। इस पक्ष में अर्थ होगा विशेष पराक्रम का इच्छुक विशेष विक्रम रुचि राहु विशेष विक्रम रुचि राहु। रोरी सूत्र से रेफ का लोप तथा ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना सूत्र से दीर्घ। वैरायते शत्रुता करता है, वैर करोति इति वैरायते वैर धन क्यंग शब्द वैरक लहा भ्रकण्व मेघेभ्य कर्णे इत्यनेन भास्वरो प्रकाशमान भास धातु वरच शेष भाषा पिस्कसो वरच इत्यनेन दिवाकर निशा प्राणेश्वरो सूर्य और चंद्रमा को दिवा करोति दिवाकर दिवाधन क्रीधन ट दिवा विभाने सा प्रभा इत्यादि सूत्रेण प्राणानामीश्वर प्राणेश्वर निशायाः प्राणेश्वर। षष्ठी तत्पुरुष दिवाकरस्य निशा प्राणेश्वरस्य इति द्वंद्व समास। शीर्षा व शेषाकृति जिसका केवल सिर ही बचा हुआ है शीर्षम एवं अवशेषो स्याः सा शीर्षावशेषाः बहुब्रीहि समास। तादृशी आकृतियस्य बहुब्रीहि समास।
दानवपति राहु धनोः अपत्यं पुमान् इति दानवः धन धन आड़ पातीति पतिः पाधन दति दानवानां पति षष्ठी तत्पुरुष। इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि राहु के कार्य में के वर्णन से दुष्ट मनुष्य के कार्य का बोध होता है। इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। विशेष है पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन में अमृत निकलने पर राहु भी उसका पान करने के लिए अपना स्वरूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। पर सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से उसकी कपट वृत्ति का भेद बतला दिया। इस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला, किंतु तब तक वह थोड़ा सा अमृत पी गया था, इसलिए वह मरा नहीं, बल्कि उसका सिर भाग राहु और धड़ भाग केतु के नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं कि वही राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण के समय उन्हें ग्रस लेता है। अगला है महत्ता का परिमाण नहीं होता। ये अगले पार्ट में बताया जाएगा। बहती भुवन श्रेणी शेष फड़ा फलक स्थितां कमठ पतिना मध्ये पृष्ठम सदा च सच धार्यते तमपि कुरुते क्रीडाधीनं पयोधि रणादरा दह महतां निसीमानश्चरित्र विभूते।